जब रात को नींद पूरी ना हो तो सुबह उठना भी एक अलग ही टास्क होता है। पर नींद पूरी हो ना हो, अंगड़ाई तो स्टाइल में लेती हूँ क्योंकि ब्रेन को सिग्नल देना पड़ता है। हेलो जी, सुबह हो गई है, अब सिस्टम स्टार्ट कर दो। और फिर भगवान जी को नए दिन के लिए थैंक यू बोलकर मेरा दिन ऑफिशियली स्टार्ट हो जाता है। और फिर फटाफट से मैं फ्रेश होने चली जाती हूँ। फ्रेश होने के बाद अगला स्टेप होता है गर्म पानी पीना। लोग कहते हैं इससे बॉडी डिटॉक्स होती है। मुझे एग्जैक्ट डिटॉक्सिफाई का इफेक्ट तो नहीं पता, पर मैं चाहे ठंड हो या गर्मी, सालों से सुबह गर्म पानी पीती आ रही हूँ। ज़्यादातर मैं जीरा, धनिया, मेथी ये सब रात भर भिगो के पानी बॉईल करके फिर पीती हूँ, पर आज सिंपल पानी ही पी लिया। कई वीडियोस पे बताते हैं अगर आप सुबह उठ के खाली पेट गर्म पानी पी लेते हो तो इससे आपका फैट बर्न होता है। पर मजाल है कि मेरी टम्मी का 1 इंच भी हिल सके। मेरी टम्मी को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे वो सोचती हो कि मैडम आप कितना भी कोशिश कर लो, मैं तो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। हाँ, आई नो मैं आपको फ्रेश दिख रही हूँ। फ्रेश दिखना अलग बात है, बट फील करना भी तो ज़रूरी है ना, इसलिए मैं तो चली नहाने। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद एक फ्रेश अवतार में। नहा के ब्रेकफास्ट किया और सीधा आ गई किचन में। सोचा मम्मी की थोड़ी हेल्प कर दूँ तो लंच का काम थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। थोड़ा स्टाइल दिखाते हुए मैंने उठाई फूल गोभी और आज डिसाइड किया फूल गोभी की सब्जी बनाने का। खाना बनाना जितना सिंपल लगता है उतना होता नहीं है, क्योंकि असली स्ट्रगल शुरू होती है कटिंग से। और गोभी के साथ तो एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ता है, कहीं अंदर से कोई सरप्राइज गेस्ट मतलब कीड़ा ना निकल जाए। यही से शुरू होता है कुकिंग का मेन पार्ट। गोभी काटना, आलू छीलना, मसाले रेडी करना। कैमरे पे सब कितना एस्थेटिक लगता है ना। मुझे भी लगता था जब मैं सिर्फ वीडियोस देखती थी, पर जब आप खुद हाथ में छुरी पकड़ते हो तब समझ आता है कि रील और रियल में कितना डिफरेंस होता है। एक सिंपल सी दिखने वाली डिश के पीछे कितना पेशेंस और कितनी मेहनत लगती है। तभी तो घर का खाना इतना स्पेशल होता है ना। देखो, चाहे आपकी नींद पूरी हो ना हो, पर पापी पेट का सवाल है। कुछ काम भले ही अधूरे रह जाए, खाना तो बनाना ही पड़ता है। और अगर आप घर में हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिक ही मिल जाती है, या आप बोल सकते हो कि लेनी पड़ती है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कुछ लोग इतना परफेक्टली नाइफ कैसे चला लेते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट कट्स, हर पीसेस एकदम सेम साइज का। इतना प्रोफेशनली मुझसे तो नहीं काटा जाता। वेजिटेबल चॉपिंग के मामले में मैं काफ़ी स्लो हूँ, बिल्कुल मेरी सक्सेस की तरह। चाहे मैं धीरे काटूँ या जल्दी, आखिर में सब्जी तो बन ही जाएगी ना। बस वैसे ही मुझे बिलीव है कि चाहे मेरी स्पीड स्लो हो, पर एक दिन मेरी लाइफ में मुझे सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आपको पता है क्या हुआ? मैं इतने ध्यान से गोभी चेक कर रही थी, फिर भी एक छोटा सा कीड़ा सच में मिल गया। अगर मैंने ध्यान ना दिया होता तो वो सीधा सब्जी में चला जाता। और उस टाइम मुझे मेरी लाइफ का एक थोड़ा पुराना इंसिडेंट याद आ गया। एक बार मैंने भी बिना सोचे समझे, बिना चेक किए किसी पे ट्रस्ट कर लिया था। बाहर से सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, एकदम सीधा और इनोसेंट सा। पर किसे पता था कि उसके अंदर इतना बड़ा कीड़ा छुपा हुआ है। उस एक गलती की वजह से मेरे लाइफ का बैलेंस काफ़ी टाइम तक हिल गया, जिसका इफेक्ट मैं आज भी झेल रही हूँ। और तब समझ आया, हर चीज़ जो ऊपर से साफ दिखे अंदर से भी वैसी ही हो, ये ज़रूरी नहीं होता। सब्जियों का छोटा सा कीड़ा तो हम निकाल सकते हैं, पर लाइफ के कुछ कीड़े इतनी आसानी से नहीं निकलते। उस दिन मैंने खुद से एक प्रॉमिस किया था कि अब किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करूँगी। पर सच कहूँ, कभी कभी इतना संभल के चलने के बाद भी इनसिक्योरिटी रह जाती है।
अब मैं कोशिश करती हूँ ट्रस्ट करने की, पर शायद वो पहले वाला भरोसा अब किसी पे नहीं हो पाता। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैंने जीना छोड़ दिया या लोगों से मिलना छोड़ दिया। अब बस मैं थोड़ा ज़्यादा केयरफुल हो गई हूँ और सिचुएशंस को दिल से ना सोच के दिमाग से सोचने की कोशिश करती हूँ। थोड़ा टाइम डिप्रेशन में रहने के बाद लाइफ ने मुझे ये बात तो सिखाई है कि हर चीज़ को तुरंत रिजेक्ट कर देना सॉल्यूशन नहीं होता और बिना सोचे समझे एक्सेप्ट कर लेना भी सही नहीं होता। बातों बातों में मेरा प्याज गोल्डन हो चुका था। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिया, फिर ऐड किया जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और नमक। इन सबको कुछ देर तक अच्छे से पकने दिया जब तक मसालों से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। उसके बाद मैंने 2 चम्मच घर की बनी हुई दही डाल दिया और मसालों को थोड़ी देर और भुना ताकि हल्का सा क्रीमी टेक्सचर आ जाए। फिर इसमें पहले से फ्राई की हुई सब्जियां डाल के सबको अच्छे से मिक्स कर दिया और जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी ऐड कर दिया। रेडी होने के बाद ऊपर से हरा धनिया फेंक के मारा और बस हमारी गर्मा गर्म सब्जी तैयार हो गई। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। माता रानी अब सबको खुश रखे।